नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, चाइना ने फिर से अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया है। थोड़े दिन पहले चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा था। अब चाइना सक्सगाम वैली के ऊपर बता रहा है कि वो उसका हिस्सा है। लेकिन सक्सगाम वैली हम भी जानते हैं चाइना को पाकिस्तान की तरफ से तोहफे में दिया गया था। क्या कहानी है सक्सगाम वैली की, ये वाली भी कहानी हम पूरी जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि चाइना आखिर क्यों भारत की हर टेरिटरी को अपना बताने पे लगा हुआ है। आज का क्या मुद्दा है, चाइना क्या कह रहा है। चीन ने जम्मू कश्मीर की जो सक्सगाम घाटी है उसको अपना बताया है। कहा कि पाकिस्तान तक सड़कें अपने इलाके में बना रहा है। भारत इसे अवैध कब्जा बता रहा है, जो कि गलती कर रहा है। ऐसी गलती ना करे। चाइना का कहना है कि यदि सक्सगाम वैली के ऊपर भारत कुछ कहेगा तो हम यहाँ पर भारत के साथ में लड़ने के लिए भी तैयार है। भारत के साथ में उसके जो सैनिक है उनको भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इस तरह की बातें चाइना के द्वारा की जा रही है। और चाइना की जो जो विदेश प्रवक्ता है उन्होंने ये सारी बातें कही है, एक इंटरव्यू के दौरान कहा है। ये आपको जो नजर आ रही है इस तस्वीर में, ये है चाइना की विदेश प्रवक्ता जिनका नाम है माओ निंग। इन्होंने कहा कि भारत इन सारी चीज़ों के ऊपर सवाल नहीं उठाए और ऐसी गलती कभी भी ना करे कि इसे चाइना का हिस्सा ना बताए, क्योंकि ये हमारा हिस्सा है और इस पर हम कुछ भी करें, कुछ भी डेवलपमेंट करें, भारत का कोई हक नहीं है इस पर बोलने का। इस तरह की ये बातें इनके द्वारा की गई है। इसका पलटवार करते हुए भारत सरकार ने इनको जवाब दिया है। हम वो भी बताएंगे आपको कि भारत सरकार ने किस तरह का इनको जवाब दिया है, भारत ने इसको किस तरह से अवैध बताया है। और ये भी जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान के पास ये चीज़ गई तो गई कैसे। भारत का वो हिस्सा जो कभी पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध नहीं कर सका, वो पाकिस्तान कैसे चुरा लिया भारत से ये हिस्सा। तो बात जिस लोकेशन की जा रही है उसके बारे में अगर थोड़ा देखें, ये आपको नजर आ रहा होगा जम्मू कश्मीर का पूरा मैप, जिसमें आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है ग्रीन वाला, ये हिस्से के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। ये पूरा हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में है, जिसे पीओके कहा जाता है। और ये जो हिस्सा है इसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन भारत ने इसे कभी भी मान्यता नहीं दी है, भारत इसे पीओके ही कहते हैं। उसके बाद जो आपको रेड वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये है अक्साई चीन, जिसे चाइना ने 1962 में अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद ये जो आपको थोड़ा सा ब्लू वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, यह है सियाचिन ग्लेशियर। इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसको अपने कब्जे में वापस ले लिया। उसके बाद में ये जो ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है सक्सगाम वैली का। ये सक्सगाम वैली वाला हिस्सा है और इस हिस्से के ऊपर इस समय चाइना का कब्जा है। चाइना का कब्जा कैसे हुआ? क्योंकि 1963 में पाकिस्तान ने इसे चाइना को गिफ्ट कर दिया। ये पहले चाइना के पास नहीं था, 1963 में पाकिस्तान की तरफ से चाइना को गिफ्ट किया गया। उसके बाद ये चाइना के पास आया। अगर ये वाला हिस्सा पूरा हमारे पास होता, ये जो पीओके वाला हिस्सा हमारे पास होता, तो भारत का कनेक्शन सीधे अफगानिस्तान के साथ हो रहा था इस बखान कॉरिडोर के द्वारा, और इससे हम सीधे सेंट्रल एशिया के अंतर्गत घुस सकते थे, सेंट्रल एशिया में एंटर कर सकते थे। जो हमारा आईनी एयरवेज था वो हमारा इसी के माध्यम से बनाया गया था कि अगर कभी ज़रूरत लगे भारत को तो भारत इस हिस्से के माध्यम से यहाँ पर वापस आ जाए। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने इसको कब्जा किया, उसके बाद से भारत के पास से ये हिस्सा चला गया, जिसके बाद भारत के पास ये कभी हिस्सा आया नहीं। सक्सगाम वैली जब से चाइना के पास गया है तो चाइना ने यहाँ से बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य किए हैं। जैसे कि चाइना ने सीपीईसी कॉरिडोर बनाने की कोशिश की है, जो कि 2013 के अंदर से यहाँ पे सीपीईसी सड़क निकाली गई है। जिसके बाद चाइना ने यहाँ पे सड़कें बनाई, चाइना ने यहाँ पे रेलवे बनाई, सुरंग बनाई, बंदरगाह तक बनाए, ऊर्जा प्रोजेक्ट चलाए। उसके बाद में जो पीएलए है, पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो भी यहाँ पे अपने जो सैन्य ठिकाने हैं, बंदरगाह है, वो सारी चीज़ें, सड़कें हैं, ये सारी चीज़ें बनाने में की कोशिश कर रही है। यानी कि इस एरिया के ऊपर पूरी जो डेवलपमेंट का कार्य है वो किया जा रहा है चाइना और पाकिस्तान के द्वारा। और बात करें यदि सीपीईसी की, तो सीपीईसी क्या है? सीपीईसी है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है 5 लाख करोड़ की लागत के द्वारा। इसकी जो लंबाई है पूरी 1300 किलोमीटर के आसपास इसकी पूरी लंबाई बताई जा रही है। इसका जो हिस्सा निकल रहा है ये आप देख सकते हो, यहाँ से निकल के इस जो ग्वादर बंदरगाह है यहाँ तक जा रहा है, जिसमें भारत का पीओके वाला हिस्सा आ रहा है, सक्सगाम वैली वाला हिस्सा आ रहा है। इस हिस्से से होकर पूरा जो है ये निकलने वाला है। जब ये हिस्सा भारत के अंदर से निकल कर जा रहा है तो भारत की तरफ से इसके बारे में कुछ कहा गया है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप इस चीज़ को समझिए कि जिस तरह से भारत के हिस्से से यहाँ से निकल के जा रहा है, ये पाकिस्तान के हिस्से में से होके फिर पाकिस्तान को यहाँ से कवर कर रहा है और ये पूरी तरह से ग्वादर बंदरगाह के पास पहुंच रहा है। जिससे क्या होगा कि चाइना जो सेंट्रल एशिया से व्यापार करता है, जो इधर वेस्टर्न कंट्री से व्यापार करता है, उसमें चाइना को 15,000 किलोमीटर का समझ लीजिए आप रास्ता तय करना पड़ता है। अगर ये रोड पूरी तरह से बन जाएगा तो चाइना को जो है 10,000 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा, जिसमें चाइना को 5,000 किलोमीटर की जो बचत होगी, उस बचत की वजह से चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसीलिए चाइना यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करने में लगा हुआ है। इस चीज़ को लेकर भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, जिनका नाम रणधीर जायसवाल है, उन्होंने इस चीज़ को नकारते हुए साफ कहा है कि जो सक्सगाम वैली है उसमें चाइना का जो भी डेवलपमेंट है हम उसकी पूरी कड़ी तरह से निंदा करते हैं। वो हिस्सा भारत का है और चाइना इसको अवैध
कब्जा करके बैठा हुआ है और यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होंगे वो अवैध माने जाएंगे। इसी तरह का बयान दिया गया है हमारे विदेश प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से। इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में थोड़े दिन बाद ऐसा मौका लगेगा तो जो पीओके है वो एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा, और जब ये भारत का हिस्सा बनेगा तो चाइना को इस हिस्से को पूरा छोड़ना होगा। और चाइना का ये जो रोड है BRI के माध्यम से चाइना यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, जिसके बाद चाइना को ये पूरा हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों ये सारी चीजें भारत के विदेश प्रवक्ता के द्वारा की गई है। भारत यहाँ पे कड़क स्टैंड लेकर बैठा हुआ है। जब चाइना ने अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से के ऊपर अपना कब्जा बताया था, तब भी हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी है, उन्होंने चाइना के इस गतिविधि को गलत बताया था। उन्होंने कहा था कि चाइना जो भी ये कर रहा है ये गलत है, और जिस तरह से हमारे यात्री को रोका और उसके बाद उनके पासपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश का नाम देखकर उनको प्रॉब्लम दी गई, उनको जो काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया, 3 घंटे की जगह उनको 18 घंटे अपने यहाँ पे रोका गया, ये इन सारी चीज़ों को भारत ने गलत बताया था। भारत का कहना है कि चाइना इन चीज़ों को अपना बनाने की कोशिश ना करे। तो बात अगर ये की जाए कि किस तरह से ये पूरा हिस्सा चाइना के पास पहुंचा, तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद 1947 में ही जो पाकिस्तान है उसने भारत के ऊपर अटैक कर दिया था अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक किया तो पाकिस्तान ने सोचा कि अभी भारत कमज़ोर है और जो कश्मीर वाला हिस्सा है उसको हम हमारा बना लें, क्योंकि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की पहले से ही बुरी नज़र थी। इस हिस्से को पाकिस्तान जब अपना बनाना चाहता था तो पाकिस्तान ने इस हिस्से के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। जब इस हिस्से के ऊपर पूरा कब्जा हो गया तो भारत की जब आर्मी यहाँ पे गई उसको खदेड़ना शुरू किया, लेकिन यहाँ तक पहुँच पाई। हमारे जो उस समय प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो इस मुद्दे को यूएनओ में लेके चले गए। यूएनओ ने यहीं पर LOC खींच दी और यहीं पे जो भारत और पाकिस्तान की सीमाएं वो बन गई। तो ये हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में तब से चला गया। पाकिस्तान ने उसके बाद इस हिस्से को थोड़े दिन बाद 1963 में, जब 1962 में चाइना यहाँ पे युद्ध जीत गया था, तो पाकिस्तान को अच्छा लगा था। पाकिस्तान को लगा था कि इसने भारत को नुकसान पहुंचाया है तो चाइना भी हमारा दोस्त हुआ। इसलिए पाकिस्तान ने चाइना के साथ अपनी दोस्ती साबित करने के लिए चाइना को ये जो सक्सगाम वैली वाला हिस्सा है ये 1963 में इसको दे दिया। और जब से ये हिस्सा दिया गया तब से चाइना ने यहाँ पे जो CPEC सड़क है वो निकालने की कोशिश की। CPEC सड़क निकालेगा तो ग्वादर बंदरगाह तक उसकी पहुँच हो जाएगी। उसके बाद चाइना यहाँ से चाबार बंदरगाह को भी कवर कर सकता है और इधर ये पूरे जो मिडिल ईस्ट है उसको भी कवर कर सकता है, जो सेंट्रल एशिया है इधर उसको भी कवर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें चाइना के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, इसीलिए चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखना होगा कि भारत यहाँ पे कब तक इस तरह की चीज़ें करता है कि POK कब तक भारत के हिस्से में नहीं आता है। दोस्तों जब तक POK भारत के हिस्से में नहीं आएगा तब तक जो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंक है वो भी फैलाए जाएंगे, चाइना की तरफ से जो एक्टिविटीज़ है वो भी की जाएंगी। और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तो चाइना आए दिन कुछ ना कुछ करता आ रहा है। अभी चाइना ने यहाँ पे कैंप बनाने शुरू कर दिए, चाइना यहाँ पे अपना जो एयरबेस है वो भी बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें चाइना की तरफ से की जा रही है ताकि भारत का जो ध्यान है वो अक्साई चीन के ऊपर से हटाया जाए और जो सक्सगाम वैली है उसके ऊपर से हटाया जाए, क्योंकि चाइना को पता है यहाँ पे चाइना ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। यदि भारत POK को अपना हिस्सा बना लेता है तो चाइना को ये जो सड़क है वो छोड़नी होगी, और अगर ये चाइना की सड़क छूटी तो चाइना को 5 लाख करोड़ का जो घाटा होगा वो घाटा बहुत बड़ा माना जाएगा। इसीलिए चाइना अपने इस घाटे को नहीं करवाना चाहता। चाइना को जो 5000 किलोमीटर का फ़ायदा हो रहा है, 15 की जगह 10,000 किलोमीटर ही चलना पड़ रहा है, उसमें चाइना कभी नहीं चाहता कि इसको नुकसान भुगतने पड़े। इसीलिए चाइना भारत का ध्यान अरुणाचल प्रदेश पे और ये जो गलवान वैली है यहाँ पे उलझाने की कोशिश करता रहा है। अभी पेंगोन सो लेक के पास भी चाइना ने भारत को उलझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों अब देखना ये होगा कि भारत इसके आगे और क्या क्या रिएक्ट करता है और कब भारत के पास POK आता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।